दिनेश जी के साथ शायद कुछ संपर्क में दिक्कत हो गई है, कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत है। यही सवाल लेके हम विजयन जी के पास चलते हैं। विजयन जी, उन्होंने इतने बड़े नेता जो मैंने नाम गिनाए ये सब खड़े किए थे, आपके यहाँ से वो लोग ज्यादा थे जिनका ताल्लुक जो है वो उस इलाके से कम है, तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि आपका पूरा काम पब्लिक ही करेगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ताल्लुक नहीं है। मैं खुद वहां प्रभारी हूं, आज मैं जा नहीं पाया, लेकिन जो है वो सारे लोग वहां पर थे। लाखन सिंह जी वहां के नेता हैं, मावई जी वहां के नेता हैं, दिनेश गुर्जर जी वहां के नेता हैं, रामनिवास रावत जी वहां के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कुशवाहा वैजनाथ कुशवाहा जी वहां के विधायक हैं, प्रवीण पाठक जी वहां के विधायक हैं। एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हैं जो सब लोग थे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी सबसे सीनियर लीडर हैं वहां के। तो ऐसा नहीं कि वहां के लोग थे नहीं, लोकल के जो हमारे नेता लोग हैं वो भी सब थे, और सब लोगों ने के एक साथ मिलके वो काम हुआ। अभी हमारे मित्र को बड़ी चिंता है कि ब्रजेंद्र सिंह जी किसके साथ हैं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि पहले आप बता दो कि आप शिवराज सिंह जी के साथ हो, कि नरोत्तम जी के साथ हो, कि उमा भारती जी के साथ हो, कि किसके साथ हो, भार्गव जी के साथ हो आपके, या आप बताओ सिंधिया जी के साथ हो, क्योंकि आप तो दो टाइगर हो गए। अब दो टाइगरों की जंग में आप किसके साथ पिसोगे? जनता को तो टाइगरों की जरूरत नहीं, तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं। देखिए चुनाव जो है इन केवल रैलियों से और आम सभाओं से या कार्यक्रमों से नहीं होता है। चुनाव होता है मैदान के ऊपर। कांग्रेस जो है एक बूथ के ऊपर, बूथ के अंदर एक पेज का प्रभारी बनाकर वहां की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और लोगों में बदलाव की बयार है। आप कहते हो कि इतने सब बड़े बड़े नेता भाजपा में हैं, कांग्रेस में कोई नहीं, बहुत छोटे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना काल चल रहा है, एक कोरोना का जरा सा कीटाणु बड़ों को धाराशायी कर रहा है, और जो दो महारथी गए थे वो दोनों भी उसमें धाराशायी हुए हैं। भगवान न करे कि कोई और हो, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक मच्छर जो है वो बीमार कर देता है बड़े बड़े पहलवान को। तो ये जब जनता उतारू हो जाती है ना, तो जितने चाहे बड़े बड़े नेता बने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और जो विश्वासघात जनता के साथ हुआ है, जो विश्वासघात जो है वहां पे जिन्होंने चुनाव में वोट दिया था किसी दल के ऊपर, किसी विश्वास के ऊपर, किसी उसके पार्टी के संगठन के ऊपर या विचारधारा के ऊपर, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, विश्वास करिए दुबे जी, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग उन विश्वासघातियों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने लेन देन मैं समझ गया। और अविश्वास मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहाँ जितने भी पैनलिस्ट मौजूद रहते हैं सबके ऊपर भारी विश्वास करके चलता हूं। दिनेश जी शायद हमारे साथ कनेक्ट हो गए, एक सवाल लेके फिर हम उमा शंकर जी का रुख करेंगे। दिनेश जी, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत आपके पास आ गई थी, मैं तो अब उस सवाल को थोड़ा सा उसका तर्जुमा जो है वो बदल देता हूं। वो ये कि आप उस दिन की बीजेपी की जो रैली, वहां पर रैली बैठक जो कह लें वो थी, और आज की कांग्रेस की, ऐसे दोनों का तुलनात्मक कैसे अध्ययन करते हैं आप? दिनेश गुप्ता जी। देखिए, एक तरफ 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसका जवाब हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ढूंढ सकते, उसका जवाब हम आरोपों में नहीं ढूंढ सकते। यदि 76,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, फर्जी नहीं है, तो कांग्रेस भी कोई इतना बड़ा आयोजन करके एक बड़ी लकीर खींच सकती थी। कांग्रेस किस बड़ी लकीर की बात कर रही है कि अब फैसला जनता करेगी। लोकतंत्र में किसी को इस बात से इनकार हो ही नहीं सकता कि अल्टीमेट जो भी फैसला करना है वो जनता को करना है। हमारे सामने मिस कॉल का भी एक मेंबरशिप थी, जिसको लेके पूरे देश में जो है एक चर्चा चली थी कि मिस कॉल की जो मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, वो 2018 के चुनाव में वो इसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई। इस तरह की भी बात चली हुई थी, क्योंकि मेंबरशिप का या सदस्यों का जो भी महत्व होता है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में होता है। इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास मुद्दा क्या है। लेकिन हम ये देख रहे हैं 4-5 महीने से जो लाइन है कांग्रेस पार्टी की, वो जो है केवल गद्दार और जिस तरह के जो शब्द हम सुन रहे हैं ना, अभी जिसमें आज ये नया शब्द जुड़ा है, ग्वालियर में भी वही था, वो सुन रहे हैं कि साहब वो कोरोना से 2 लोग प्रभावित हो गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वोटर उसको भी बहुत पसंद नहीं करता। आप जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब मैदान में होते हैं, तो बहुत सारे जो परिणाम है वो एक जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही दिखाई देते हैं। जब आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं या जो है आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा होते हैं,
तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है, उसमें कोई खींच है, कोई गुस्सा है, या वो मुद्दों का अभाव है। तो हम जो ग्वालियर का जब कंपेयर करते हैं तो मुझे ये लगता है कि केवल ये एक रस्म अदायगी थी कि हमें एक भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब देना है, तो ग्वालियर में हम नेता इकट्ठे करके वहां होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। आप एक ग्वालियर की पूरी पॉलिटिक्स को देखेंगे तो जब सिंधिया कोई आज नहीं है कि जो है आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो तो सालों से सिंधिया वहां है और उनके मुकाबले कोई नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे खड़े किए थे, लेकिन अब वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में उनके मुकाबले नेता नहीं। ठीक बात है। एक बार उमाशंकर गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। उमाशंकर गुप्ता साहब, यदि मान लीजिए पूरी भारी भरकम फौज है, बहुत लाव लश्कर आपके पास है और इनके लोग बिल्कुल आतुर हैं, 76,000 जो आ गए और भी आतुर है, तो फिर गोविंद सिंह जी पे दाना क्यों डाल रहे हैं आप? ये जो लोग हैं वो जिता देंगे ना भाई वो इलाका। आज क्यों आपके एक मंत्री जी को कहना पड़ा कि आइए आप, आपका स्वागत है, और आप वहां परेशान हैं, आपका मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही? नहीं, गोविंद सिंह जी का हम भी सम्मान करते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और मेरा ये कहना है कि अभी तो लिस्ट में बहुत हैं, अब उसकी चर्चा तो ठीक नहीं है। लोग आएंगे, उनका स्वागत है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये कि हमें कोई वहाँ चुनाव जिताने के लिए कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव जिताने की तो स्थिति वहाँ जीतने की है, और मुझे लगता है कि शायद ये कहना ज़्यादा उचित नहीं है, ये जनता समय पर बताएगी। यहाँ तक चुनाव की तैयारी हम तो तेज़ी से कर रहे हैं। आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि कोरोना का एक छोटा सा, अब मैं तुलना कांग्रेस से तो नहीं करना चाहता उसकी, वो शायद गलती से ही कर गए, वो उदाहरण गलत दे दिया उन्होंने, छोटा मच्छर ये कर देता है, कोरोना ये कर देता है, लेकिन कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। आदरणीय प्रवीण जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं कमलनाथ जी चले जाते, दिग्विजय सिंह जी चले जाते, आखिर और भी नेता थे, क्यों नहीं गए? अगर एक दिखाना था, ताकत ही दिखाना था। और मेरा कहना है कि मैं दिनेश गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार के इस मेगा शो या इससे कोई, लेकिन एक माहौल जरूर बनता है। दिनेश जी को मैं आग्रह करूंगा, वो मेरी बात स्वीकार करेंगे। और कांग्रेस में जो छटपटाहट है इस समय, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ही छटपटाहट है, और लोग अपना अपना आप कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और इसलिए लोग अब सिंधिया जी के साथ उनके समर्थक के नाते भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रहे हैं, और हम उनका हृदय से स्वागत भी कर रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस को अगर देखना है तो हवा में उड़ने के बजाय अपना घर देखना चाहिए, घर संभालना चाहिए। और वैसे अगर हम उगालता पाले रखना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पाले रखें। हम अपना काम कर रहे हैं। 16 सीट चंबल की और 11 सीट जी। उमाशंकर जी बहुत विनम्र लीडर हैं, लेकिन बहुत विनम्रता से उनकी पूरी बातचीत में मैंने 3 धमकियां सुनी। मतलब विनम्र है, विनम्रता से बात करते हैं। 3 धमकी सुन ली मैंने, और उम्मीद करता हूं कि आपने भी सुन ली होगी। बहुत सारे लोग कतार में हैं, और भी लोग आने वाले हैं, बेचैनी है कांग्रेस में। ये एक तरह की बड़ी परिष्कृत धमकी उन्होंने आप तक पहुंचाई है। बिजन जी, देखिए, ये बेचैनी जो है वो तो इनको छोड़ दें। ये मुगालता अपना पाले हैं, पाले रहें। पहले ही हम लोगों ने कहा कि उसके लिए हम परेशान नहीं हैं, आपको जो करना हो आप करिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी परेशान है बिजली के बिल की वजह से। उसकी बिजली मिल नहीं रही है, और 60-60 हजार रुपए के गरीबों के घरों में बिल आ रहे हैं। चिंता आप उसकी करिए। कोरोना में जो है आज ग्राफ हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश भी अब 3-4 नंबर पे आ चला है, उसकी आप चिंता करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तबादले आप निरंतर कहां बोलते थे, आपके 1.5 साल में जितने तबादले हम लोगों ने नहीं किए, उससे ज्यादा तबादले आपने जो है अभी कर दिए। गौशालाएं हमने खोली थी, लेकिन गौ माताएं आज जो है दुर्दशा, उनकी सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, भूखी प्यासी और मर रही हैं। उनके बारे में आप चिंता करिए। और इन सब बातों से अगर ये गलतफहमी पाल के रखते हैं कि 76,000 हो गए, तो फिर भैया आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गुप्ता जी को भी चैनल पे बैठने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठें प्रेम से, और वो जीत जाएंगे। और आएंगे कह रहे हैं, का सवाल ये और आएंगे कह रहे हैं भाई, प्रत्यारोप लगा रहा हूं। नहीं, इनके सुन तो लीजिए, लेकिन जो आए हैं जाटव जी, वही इनके तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे लिखित में। आप कहो तो वो प्रमाण दे देंगे। अशोकनगर में श्रीमती अनीता जैन, उन्होंने खुले किसी के ऊपर आरोप लगाया था, मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूं, 50 लाख रुपए का।
और ये मैं आपको अपनी तरफ से ही कुछ नाम गिन देता हूँ। 76,000 तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ये जो है करेरा विधानसभा में दिनारा ब्लॉक है। यहाँ पे अजय परिहार, छाया कुशवाहा, ओम प्रकाश जोशी, रामकुमार दुबे, अमित शर्मा, प्रदीप यादव। ये ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश यादव जी ने अभी हमें भेजी है कि उनकी लिस्ट आपने बोला उनको कि हमारे शामिल हो गए। ये शपथ पत्र देके कहने को तैयार हैं कि हम कहीं शामिल नहीं हुए, फर्जी आप लोगों ने जे। तो ऐसे फर्जी आंकड़ों से आप खुश हो रहे हो तो आप होते रहो। आप फर्जी घोषणाएं कर रहे हो, फर्जी जो है आप शिलान्यास करा रहे हो। आपने 1,000 रुपये बजट रखा है, केवल 1,000 रुपये, और आपने सारे उपचुनाव में कह दिया कि जहां मर्जी आए घोषणाएं करो, पूजन कर दो, शिलान्यास कर दो। कल जनता के साथ ही धोखा होगा ना। आज भी जो है जो शिलान्यास हुआ है ग्वालियर और गुना के बीच में, इसका भूमि पूजन बहुत पहले खुद सिंधिया जी और सज्जन वर्मा जी कर चुके थे। आज भी वो पत्थर लगा है। तो ऐसे एक नहीं अनेकों काम हैं। तो ये मतलब बार बार उसको जो है आपने खाते में आप लिख रहे हो या अपनी तरफ से बात कर रहे हो, कौन इनके साथ आ रहा है भैया, जो आता हो और खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक साथ ही उपचुनाव करा लेना। आपने कहा और खरीद लो भाई, और खरीद लो। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं, एक ही सवाल पूछ पाए हम दिनेश जी से। दूसरा सवाल लेके चलते हैं दिनेश गुप्ता जी के पास। दिनेश जी, अब लग रहा है दोनों इधर भी स्टूडियो में भी देख के, और जो हमने ग्वालियर की खबरें भी देखी लगातार जो दोनों पार्टियों की, अब परसेप्शन की पॉलिटिक्स चल रही है कि लोगों के मानस में क्या मैसेज देना है। कौन आपको लगता है कि इसमें बेहतर अभी तक चल पा रहा है? देखिए, अब तो पूरा जो भी इलेक्शन होना है वो परसेप्शन पर ही होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी शुरुआत की है, तो कांग्रेस को वहां लोकल लीडरशिप को कैसे मोबिलाइज करती है, उसके सामने चुनौती। तो आप देखिए ना कि कितने सारे नेता एक साथ ग्वालियर में थे, और जो है भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा जमावड़ा वहीं था। क्योंकि जो भी लड़ाई है वो ग्वालियर की है। ग्वालियर में जो लोगों को ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि 15 महीने की जो सरकार है, वो 15 साल की जो सरकार रही है, दोनों के बीच भी चुनने का एक मौका उनके पास है। और सिंधिया को उन्होंने दोनों रूप में देखा है, कांग्रेस के नेता के रूप में भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी देख रहे हैं। ठीक बात है, माफ कीजिए, दिनेश जी रोकना पड़ेगा मुझे। इतनी ही चर्चा के लिए वक्त मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन दो चीजें जो दिनेश जी ने कहीं बड़ी मौके की हैं, बड़ी मौजू है कि 15 महीने की सरकार और 15 साल की सरकार, पब्लिक के पास तय करने का एक आकलन भी है कि भाई देखें कि किसके साथ जाना है। और बीजेपी जिस प्रयास में लगी है, जो अपना एक नारा देती है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत, तो चंबल में तो वो इसी अभियान में जुटी हुई है। और जैसा उमाशंकर जी अभी कह रहे थे कि और भी कतार में है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि पब्लिक लड़ लेगी उनके पीछे से, और कोई नाम ज्यादा बड़ा जा नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए भी है कि 16 सीटें हैं वहां, यानी ग्वालियर चंबल जीतो और एमपी जीतो। क्या होगा ये भविष्य के गर्त में। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।